हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनका 5 जुलाई को एग्ज़ाम है। एमजीपीआर यूनिवर्सिटी महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का 5 जुलाई को एग्ज़ाम है। उसके लिए मैं आपके लिए महामैराथन क्लास लेकर आया हूँ 200 MCQs की। ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये आप सभी के PYQs हैं और ये ऐसे ही आपका एग्ज़ाम आज आने वाला है 5 जुलाई को। और आप आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ अपनी हमारी क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। हमारा मतलब आपको ऐसे ही कंटेंट के लिए हमेशा बेल आइकन को प्रेस रखिएगा जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसमें आपको पूरे 200 MCQs हैं, 200 MCQs हैं जो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और एक ही क्लास में आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन और आपका काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। ये जो आपका प्रीवियस ईयर मतलब अब इसी साल का पेपर है, 2026 का ही पेपर है जो 28 जनवरी को कराया गया था CCS यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम पेपर ऐसा ही आने वाला है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट क्योंकि टाइम कम है आपके पास भी। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका प्राथमिक उपचार में शामिल है। तो प्राथमिक उपचार में क्या शामिल होता है? तो छोटे मोटे घाव को साफ करना और पट्टी बांधना, रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाना या दबाव डालना या CPR देना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या आता है? उपयुक्त सभी जो आता है ये एक उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक उपचार की ABC विधि का अर्थ क्या है? तो ABC का विधि का जो अर्थ है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायु मार्ग श्वसन और परिसंचरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक उपचार किट में कौन सी सामग्री नहीं है? तो एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं होनी चाहिए उसमें। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फेयरनेस क्रीम। एंटीसेप्टिक तो होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का पूर्णतः राइट होगा क्योंकि जो फेयरनेस क्रीम है वह इसमें नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन CPR में कितने चक्र शामिल होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 30:2। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल पूर्णतः राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका CPR। देखो मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ आपका रिवीजन और प्लस ये आपके नए MCQs हैं जो आपका काफ़ी अच्छे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं महात्मा रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के सभी छात्र छात्राओं को। और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका CPR विधि का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो CPR विधि का जो उपयोग किया जाता है आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो यह कार्डियक अरेस्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिकवरी पोजीशन में शामिल नहीं है। तो रिकवरी पोजीशन में वायु मार्ग को बंद करें ये शामिल नहीं होता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक चिकित्सा किट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्राथमिक चिकित्सा किट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो घरेलू प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए है, घरेलू प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए है नहीं, कुछ पर्यावरणीय जोखिम के लिए है या इंडोर उपयोग के लिए है या स्पोर्ट्स फर्स्ट एड में होल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? आमतौर पर यह है जो कराई जाती है मोबाइल भारीपन या किसी ये घरेलू के नहीं ले, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए मतलब शामिल नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट में शामिल नहीं होना चाहिए, मतलब शामिल नहीं है। तो इसमें क्या शामिल नहीं होता है? इसका राइट आंसर है वेंटिलेटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका एस्प्रिन आमतौर पर पाया जाता है। तो जो एस्प्रिन है आमतौर पर पाया जाता है सेंट्रल मेडिकल चेस्ट पेन किट में पाया जाता है। ऑप्शन इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये ब्लॉकोज को थोड़ा मतलब तोड़ता है, जो ब्लॉकेज बनता है अपनी आर्टरीज में, धमनी में। हाँ, क्रैम्प बैंडेज का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो क्रैम्प बैंडेज का जो आमतौर पर उपयोग किया जाता है
घायल अंगों के लिए संपीड़न या सहारा देना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका, सिर की चोट में किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है? तो सिर की चोट में किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है? तो त्रिकोणीय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका 12, हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? घर्षण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। परिवहन तकनीक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घायल व्यक्ति के आगे की चोट से बचाना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्वसन अंगों में शामिल है। तो श्वसन अंगों में हृदय शामिल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फेफड़े भी होते हैं। श्वसन अंगों में शामिल है तो हृदय इसका राइट मतलब फेफड़े हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ज़्यादा करेक्ट मानना आंसर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्वसन से संबंधित, श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लीवर मुख्य श्वसन अंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डूबते हुए व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार उपाय में शामिल नहीं है। तो डूबते हुए व्यक्ति को एक सपाट सतह पर पीठ के बल लिटाएं? नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। वायु मार्ग को साफ करने के लिए जोर से उंगली ढलंस करना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब वो करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, गला घोटने की प्राथमिक उपचार उपाय में शामिल है। तो प्राथमिक उपचार में गला घोटने के प्राथमिक उपचार में क्या शामिल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गला घोटने वाली वस्तु को ढीला करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। धुएं से दम घुटने के लिए जिम्मेदार गैस शामिल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ठीक है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 19, अस्थमा के सामान्य लक्षणों में शामिल है। तो क्या शामिल होते हैं? सांस फूलना, सीने में जकड़न और खांसी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल नहीं होता। तो धमनियां शामिल नहीं होती। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं, मानव परिसंचरण में तो ऑप्शन बी इसका, फेफड़े नहीं होते, हृदय, धमनियां और नसें होती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। फेफड़े श्वसन तंत्र का हिस्सा है जबकि अन्य परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में जो हृदय किससे बना होता है? तो हृदय 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल से बना होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हृदय में पेसेमर, एक मिनट उसको देख लेते हैं, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हृदय में पेसमेकर है। तो हृदय में पेसमेकर क्या होता है? ऐसे नोड होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रक्त में लाल रक्त कणिकाएं किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, रक्त वाहिका और केशिकाएं निम्नलिखित कार्य करती हैं। तो वह क्या कार्य करती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, वे शरीर के सभी भागों तक रक्त पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 120 से लेकर 180 mmHg कहते हैं हमारे यहाँ तो इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के बारे में गलत कथन है। तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के बारे में गलत कथन है। कथन क्या गलत है इसके बारे में? तो इसका राइट आंसर है, इसमें आयरन या लोहा होता है या इसमें कॉपर होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? कॉपर होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में हाँ, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, इसमें कॉपर होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में जो क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रमुख रक्त समूह है। तो प्रमुख रक्त समूह क्या है? ए, बी, ओ और ए, बी। और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए और बी, ए, बी और ओ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट, प्लेटलेट्स करती हैं ये तो, लेकिन
WBC थोड़ी करती हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आराम से पढ़ूंगा, थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में कभी क्वेश्चन गलत हो जाए। कार्डियक अरेस्ट का सामान्य लक्षण है, तो कार्डियक अरेस्ट का जो सामान्य लक्षण है वह सीने में दर्द होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुई सी चुभती है सीने में। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्ट अटैक के मरीज के लिए प्राथमिक उपचार में शामिल है, तो उपयुक्त सभी हैं, यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन और नाइट्रोग्लिसरीन लेना, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सभी जो दवाएं हैं ये सभी शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्तस्राव की चोट में प्राथमिक उपचार में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घाव और ड्रेसिंग के आसपास सीधा दबाव डालें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घाव भरने के लिए सामान्य सामयिक उपचार में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पोविडोन आयोडीन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तेज धार से होने वाले सीधे कट सहित घाव है, तो कैसे हैं? चीरा लगाना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का, चीरा या चीरा वाला घाव, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीरा वाला घाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्तस्राव में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मस्तिष्क के भीतर या आसपास रक्तस्राव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिर की चोट के लिए प्राथमिक उपचार के लिए उपायों में शामिल है, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेट की चोटें किससे चोट संबंधित है, तो पेट की जो चोट है वह किससे संबंधित है? आंत से संबंधित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच्छेदन में शामिल है, तो विच्छेदन में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 को, ऑप्शन डी, शरीर के किसी अंग का खो जाना या निकल जाना। अगला क्वेश्चन है आपका, कंकाल प्रणाली में शामिल है, तो कंकाल प्रणाली में हड्डियां शामिल होती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंकाल प्रणाली क्या करती हैं, तो यह शरीर को सहारा देने का काम करती हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में मौजूद हड्डियों की कुल संख्या है, 206 हड्डी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र रूप से चलने वाले जोड़ों को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनोवियल जोड़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में मौजूद जोड़ों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हमारे जोड़ों की कितनी संख्या है? कुल जॉइंट्स, तो कितने कुल जॉइंट्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 360 जॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका, हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियों को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का, ऑप्शन डी, कंकाल की मांसपेशियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका 44 क्वेश्चन है, कौन से ऊतक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेंडन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हृदय में कौन सी मांसपेशियां होती हैं, तो हृदय में जो होती हैं हृदय मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका 46, हड्डी के आर पार विकर्ण टूटने को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तिरछा फ्रैक्चर, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, फ्रैक्चर वाली हड्डियों को देखा जा सकता है, तो एक्सरे द्वारा देखा जा सकता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 46 का। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुप्रस्थ फ्रैक्चर में शामिल है, तो अनुप्रस्थ फ्रैक्चर में जो शामिल होता है वह क्या होता है? जो लंबी धुरी से 90 डिग्री के कोण पर हड्डी का टूटना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रैक्चर के लक्षणों में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल होता है? दर्द, सूजन, दिखाई देने वाली विकृति, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो दिखाई देने वाली विकृति है, जैसे हड्डी बाहर थोड़ी निकली आई या फिर टेढ़ी हो गई, वो उसी को विकृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में न्यूरॉन्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कोशिकाएं माइलिन या म्यान शीत का स्राव करती हैं, तो शीत का जो स्राव करती हैं वह श्वसन कोशिकाएं करती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला श्वान कोशिकाएं करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कोशिका न्यूरॉन्स को सहारा और पोषण और इंसुलिन प्रदान करती हैं, तो इंसुलेशन प्रदान करती हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूरोगिलिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पार्किंसंस रोग से जुड़ा हुआ होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डोपामाइन।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका सबसे तेज तंत्रिका आवेग चाल कहाँ होता है? तो यह होता है आपका, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइलिनेटेड नेटेड न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति कार्य को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेडुला ऑब्लंगाटा कहाँ पाया जाता है? तो यह कहाँ पर पाया जाता है? यह पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेहोश के सामान्य लक्षणों में शामिल है? तो उपयुक्त सभी शामिल होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, वह स्थिति जब मस्तिष्क में रक्त की गति में रुकावट आती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, इस इस्केमिक स्ट्रोक, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कौन से दौरे मस्तिष्क के एक क्षेत्र में विद्युत गतिविधि के परिणाम स्वरूप होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फोकल दौरे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मृगी के लक्षणों में शामिल है? तो इसमें उपयुक्त सभी शामिल है, बार बार दौरा आना, बेहोशी और अनियंत्रित मांसपेशी गतिविधियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिली छोटे सतही उभार कहाँ पाए जाते हैं? तो मिली नहीं, बिली छोटे सतही उभार कहाँ पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छोटी आंत में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, खाद्य विषाक्तता को रोकने का तरीका में शामिल है? तो इसको रोकने के तरीके में क्या शामिल होना चाहिए? तो उपयुक्त सभी शामिल होने हैं, खाने या पकाने से पहले फलों और सब्जियों की अच्छी तरह से धोना, और मांस और मुर्गी को अच्छी तरह से पकाना या भोजन को ठीक से संग्रहित करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा अंग रक्त के विषाक्त पदार्थों को निकालता है और उन्हें शुद्ध करता है? तो वह कौन सा मतलब इसका कौन सा अंग करता है? यानी लीवर करता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, मुख गुहा में कौन सी एंजाइम स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन आपका, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो आंत में होता है, ऑप्शन ए छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, दस्त के सामान्य लक्षण हैं? तो उपयुक्त सभी सामान्य लक्षण होते हैं, पेट में ऐंठन, दर्द, ढीला और पानी जैसा मल या भूख न लगना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य विषाक्तता के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साल्मोनेला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, त्वचा निम्नलिखित कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपयुक्त सभी करती है, जलन, संतुलन, सुरक्षा और शरीर के तापमान का विनियमन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्वचा निम्नलिखित परतों से बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, थर्ड डिग्री बर्न में जलना शामिल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी परतें जलना, यानी हमारी जो खाल की जो परतें होती हैं, जो स्क्रीन की परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं, तीनों परतों को जलना थर्ड डिग्री बर्न कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जलन के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वह सामयिक मलहम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी सिल्वर सल्फाडाइजिन, यानी सिल्वर सल्फाडाइजिन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, रासायनिक जलन के लिए प्राथमिक उपचार में उपाय शामिल हैं? तो कौन कौन से उपाय शामिल हैं? पानी से तुरंत धोना, दूषित कपड़े हटाना और पेशेवर चिकित्सा सहायता। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे आम गैस विषाक्तता किसके कारण होती है? तो सबसे जो आम गैस विषाक्तता है किसके कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, विषाक्तता के सबसे आम लक्षणों में शामिल हो सकते हैं? तो उपयुक्त सभी शामिल हैं, उल्टी, सांस से रसायनों जैसी गंध आना और मुंह या होठों के आसपास जलन या लालिमा जो भी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, कॉर्निया कहाँ पाया जाता है? तो जो कॉर्निया है ये हमारे आँख में पाया जाता है, कॉर्निया हमारी आँख में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, टिम्पेनिक झिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो यह हमारे कान में पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, आँख की चोट के लिए प्राथमिक उपचार में शामिल नहीं है। तो इसमें जो शामिल क्या नहीं है, आँखों का रगड़ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका 78 क्वेश्चन है आपका, कान की चोट के लिए प्राथमिक उपचार उपायों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कान के अंदर रुई डालना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कान से रिलेटेड, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आपदा में सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है। तो प्रतिक्रिया कौन करता है, हमारा उपयुक्त सभी करते हैं, विधानसभा सदस्य, स्थानीय प्रशासन और संसद। तो ये NGO। तो इसका राइट आंसर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थानीय प्रशासन करती है सबसे पहले, यानी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं सबसे पहले वही करती हैं, बाद में ऊपर के आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के जन्म के दौरान प्रसव के संकेत हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी संकेत होते हैं। हर 20 मिनट या उससे कम समय में दर्दनाक संकुचन, प्राइम पानी की थैली फट जाती है और खूनी चिपचिपा स्राव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र प्रणाली में शामिल नहीं है। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, तो 82 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिवृक्क शामिल नहीं होता, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मूत्र प्रणाली की कार्यात्मक इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, महिला प्रजनन प्रणाली में कौन सा अंग मौजूद नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वृषण। ये पुरुषों में पाया जाता है, वृषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, कौन सा पुरुष हार्मोन यौवन के दौरान यौन परिवर्तन में को उत्तेजित करता है। तो कौन सा पुरुष हार्मोन्स, तो टेस्टोस्टेरोन है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 85 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नर में शुक्राणु उत्पादन होता है, तो वह कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेमी निफेरस नालिका में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यौवन के दौरान नर में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी बालों का विकास, मर्दाना शरीर का विकास और लिंग अंडकोश की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। तो वह कौन सी कोशिकाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेडिंग कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा हार्मोन महिलाओं में यौन परिवर्तन का उत्तेजित करता है। तो वह प्रोजेस्ट इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए है, एस्ट्रोजन। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है महिलाओं में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका, महिला के यौवन के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन हैं। तो महिलाओं को जो यौन के दौरान शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो उपयुक्त सभी हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मासिक धर्म चक्र की अवधि जिसमें ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का 91 का, तो 12 से 15 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, वीर्य किससे बनता है। तो यह उपयुक्त सभी से बनता है, 92 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, निषेचन प्रक्रिया होती है, तो वह क्या है। यह फिलोपियन ट्यूब में होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में शुक्राणुओं की संख्या होती है, तो वह कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 से 150 मिलियन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, गर्भावस्था का पता लगाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 96, LGBT समुदाय में शामिल है। तो इसमें क्या शामिल होता है, उपयुक्त सभी शामिल होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। POCSO का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म है वह क्या, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस।
अगला क्वेश्चन है यौन संचारित रोगों को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉन्डम का इस्तेमाल करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भ्रम और मस्तिष्क के कार्य में तेजी से बदलाव की स्थिति क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रलाप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेलुजिनेशन नीजेन हेलुजिनोजेन किस पर काम करता है? तो हेलुजिनोजेन जो है यह किस पर काम करता है? यह करता है तंत्रिका परिपथ पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीआर का पूर्ण रूप है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में एक है, तो कौन सा है विश्व में? WHO है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का WHO, रेड क्रॉस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सबसे बड़ा रेड क्रॉस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका, प्राथमिक चिकित्सा में ABC का क्या अर्थ होता है? तो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत रक्त कणिकाओं में को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इनको? ल्यूकोसाइट्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट, ल्यूकोसाइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है, तो 206 होती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका, वह जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा है लेकिन हड्डियों का नहीं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो राइट आंसर, कंकाल, दांत नहीं है, बाल, त्वचा, नाखून, इसका तो कोई सा भी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दांत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दांत ही जो, मतलब दांतों को हम क्या कंकाल का हिस्सा मानते हैं लेकिन हड्डियों का नहीं मानते। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ज़्यादातर राइट समझना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार आप इस पर थोड़ी सी रिसर्च भी कर लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी ठीक होना चाहिए और ऑप्शन बी ही ठीक है। एक बार थोड़ी सी रिसर्च कर लेना इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में जलने को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक डिग्री जलना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, मतलब 8। किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो मतलब सब डोनेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो सभी को रक्त प्रदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? तो 4 होते हैं मानव शरीर में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए बी और ओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो श्वास नालिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वास नालिका में जो भोजन को रोकता है वह आपकी एपिग्लाटिस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, शराब का विकार। पदार्थ में, मतलब विकार में जो आम प्रकार का सबसे, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। जो शराब का उपयोग है वह विकार सबसे, मतलब पदार्थ में विकार का सबसे आम प्रकार क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, शराब का उपयोग विकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीव्र गाहिता संबंधित सदमा का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीट या मकड़ी के काटने से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तृतीय डिग्री श्रेणी जलन के लक्षण हैं। तो तृतीय डिग्री जो जलन के लक्षण क्या होते हैं? जो जली त्वचा पर दर्द नहीं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब आप प्राथमिक सहायक के रूप में हैं तब प्राथमिक उपचार की सबसे अधिक जरूरत किस चीज़ की होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खतरे से अवगत कराना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मरीज को देखते देखते ही प्राथमिक क्रिया के रूप में क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? मरीज से बातचीत व क्या ढाढ़स बांधना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो चाय चयापचय के रूप में बनाता है, तो वह क्या बनाता है? तब क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त एवं
श्वसन तंत्र के द्वारा प्रवाहित होता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका कम, ये तो क्वेश्चन दिख ही ना रहा भाई, देखो भाई ये इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इसको ट्रांसलेट कर लेना, इंग्लिश में ठीक दिख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का मैं बता देता हूँ। पीड़ित अभी सदमे में है, या फिर पीड़ित अभी बोलने में, ये कहाँ है, सक्षम, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जो द विक्टिम इज स्टिल केपेबल टू स्पीक, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसको इंग्लिश में देख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक नस में कैसे खून बह सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घाव में सामान्य रूप से रक्त प्रवाह। क्या घाव में सामान्य रूप से रक्त प्रवाह, ये खून बह सकता है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शौक के लिए आपको क्या तय करना चाहिए, तो शौक के लिए जो क्या तय करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीने के लिए कुछ ना दें, चिकित्सा सहायक को तलाश करें। अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी चीज़ झटके का कारण है, झटके का कारण है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हार्ट अटैक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो स्प्लिंट यानी बेड का प्रयोग मांसपेशी या हड्डी व जोड़ में प्रयोग कब होता है, तो हड्डी व जोड़ में प्रयोग कब होता है बेड का जो प्रयोग है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हम जब चलते हैं या पीड़ित व्यक्ति के परिवहन के समय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दोनों के समय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलने पर साफ एवं जीवाणु रहित पट्टी का प्रयोग करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संक्रमण को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, पेसमेकर संबंधी है तो वह किससे संबंधी होता है, हृदय से होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या है, घाव साफ करने के लिए एंटी बैक्टीरियल लोशन है तो कौन सी है, वह डेटॉल है, हाइड्रो, उपयुक्त सभी है, सेवलॉन, ये सभी होती हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य नहीं है, तो प्राथमिक जो चिकित्सा के उद्देश्य क्या नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर के आने का इंतजार करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस किस अवस्था में दी जाती है, तो उपयुक्त सभी अवस्था में दी जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है, तो इनका उत्पादन कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को किस रूप में और जाना जाता है, तो जांग की हड्डी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन तंत्र के कार्य हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों कार्य होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना और शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति करना। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होती, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आप छोटे कट के लिए क्या करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटे कट के लिए हम दोनों काम करेंगे, साफ साबुन पानी से साफ करेंगे और साफ एवं जीवाणु रहित कपड़े से उसे ढकेंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह रोकने के क्या कारण हो सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्त प्रवाह रोकने के क्या कारण हैं, हृदय गति रुकना, या तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, मतलब हृदय प्रवाह को रोकने के क्या कारण हो सकते हैं, तो हृदय यानी हृदय गति रुकना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसको हम हार्ट अटैक कह देते हैं, हार्ट अटैक जब आएगा जब भी तो हमारा रक्त प्रवाह रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं, तो हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठंडा एवं पसीने से तर, ये क्या होते हैं, हाइपोथर्मिया के लक्षण होते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गर्म एवं पसीने से तर, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैसे इसमें थोड़ा सा ना एक छोटी सी मिस्टेक है, जो यहाँ पर ये पसीने दिए हैं, पसीने की जगह अगर ये कपकपी देता तो ज़्यादा बेटर रहता ये ऑप्शन, इसमें पसीने दे दिया है तो ये थोड़ा मतलब सही नहीं है ऑप्शन, लेकिन अगर यहाँ ठंडा एवं
क्या देता, कपकपी। तो ये काफ़ी अच्छा आंसर ठीक हो सकता था। अगर आपको कहीं पे मिले ठंडा एवं कपकपी और ठंडा एवं पसीने से तर, तो आपका ठंडा एवं कपकपी ही लगाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ज़्यादातर ठंडा एवं कपकपी होती है, तो ये इसमें इसके अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सांस की जांच कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नाक से बहता खून कैसे रुकेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का, ऑप्शन बी, पिचिंग ब्रिक द नोस्ट्रिल, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक केविन साहक को सर्वोत्तम प्राथमिक चिकित्सा के दौरान रहेगी। तो दौरान क्या रहेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वह खतरे से वाकिफ। वह क्या खतरे से वाकिफ। हाँ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मरीज को भर्ती करते समय पहला कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मरीज से बात करें तथा उसका हौसला बनाए रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, कवर बैंडेज की आवश्यकता क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह कीटाणु रहित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब हम्म, अगला क्वेश्चन है, जब किसी यात्री मरीज की सांसें न चल रही हो तो आपको क्या करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम तो वहाँ पे सीपीआर देंगे तुरंत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या है, हेमलिन। तो ये जो हेमलिच प्रक्रिया है, हेमलिच प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीड़ित की जो वायु मार्ग में रुकावट को दूर करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका अगला, यदि आप जले हाथों हाथों वाले किसी पीड़ित की देखभाल कर रहे हुए यदि हाथ ठंडे पानी में डालें डालें यदि, तो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 का सही आंसर होना चाहिए इसमें से, बहुत गहराई तक जला हो यदि जले हुए खुले फेफड़ों मतलब खुले फोफले पड़े हुए या उपयुक्त सभी के लिए आपको ठंडे पानी में हाथ डालना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम एग्जामिनर पता है इसका राइट आंसर कौन सा मानेगा, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए। देखो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन डी होना चाहिए, इनमें मतलब कोई नहीं, क्योंकि मेडिकल जो गाइडलाइंस कहती है वह कहती है कि जो मतलब ज़्यादा या फिर ज़्यादा गहराई से जला हुआ है तो उस पर हमें सीधे ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो उसका इन्फेक्शन का खतरा है बढ़ जाता है। तो अगर किताब के अकॉर्डिंग आपका जो ऑल ऑफ द एबव अगर मतलब इसमें है नहीं ऑप्शन, वैसे अगर एग्जामिनर कभी दे दे तो ऑल ऑफ द एबव, तो आप उसको लगाना मत, पहले एक बार ऑप्शन को ठीक से पढ़ लेना। क्योंकि अगर वहाँ पर देखो हाथ अगर थोड़ा जला हुआ है तो उस पर हम हल्का फुल्का डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि हम एक साथ जैसे अब गरम गरम से जला है उस पर हम ठंडा ठंडा पानी डाल दें तो उसका एक साथ टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो उसमें इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। बाकी आप एक बार इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका, एक पट्टी सामान्य तौर पर होनी चाहिए, तो वह सामान्य तौर पर कैसी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है, इतना कड़ा नहीं, यह परिसंचरण की धीमा कर सके, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इतनी भी कैडी नहीं होनी चाहिए जो आपके परिसंचरण है उसको धीमा कर दे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीड़ित के दौरान पीड़ित के पैर में सॉरी दौरान नहीं, पीड़ित के पैर में गहरे घाव के कारण अधिक खून बहने से वह शायद शायद है, तो वह शायद है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम सदमे में कह सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो शायद सदमे में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता अनुसार एक व्यक्ति की प्राथमिक प्रथम कॉल होनी चाहिए, तो प्रथम कॉल क्या होनी चाहिए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहर नियंत्रक अथवा स्थानीय अस्पताल केंद्र में फ़ोन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन
थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा ये होना चाहिए कि जहर वाले व्यक्ति को जैसे किसी ने जहर खा लिया तो उस समय पर जो वहाँ पर उसके साथ व्यक्ति है उसको प्रथम कॉल होनी चाहिए, तो किसको करनी चाहिए? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है जो जहर खा लेता है। इधर पढ़ लेना पॉइजनड। तो क्योंकि देखो ये थोड़ा पेपर इसे ना जिसने बनाया है थोड़ा ऐसा अटपटा सा बनाया है, तो इसको मैं सही कर करके बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनाए हैं। क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन थोड़ा अटपटा पेपर बनाया है उसने। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, दौरे के शिकार व्यक्ति की देखभाल करते समय आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप आसपास की वस्तुओं को हटा देंगे ताकि चोट ना लगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति को स्थिर रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है स्थिर, मतलब स्थिर तो नहीं रह पाता दौड़े वाला व्यक्ति तो। वैसे ऑप्शन सी सही इसका राइट आंसर होना चाहिए। वैसे ऑप्शन ए ज़्यादा सही माना जाएगा, लेकिन आप थोड़ी सी और रिसर्च कर लेना इस क्वेश्चन पे। ऑप्शन सी कहीं कहीं बता सकता है, लेकिन ज़्यादा सही इसको हमको क्या करना चाहिए जब हम उसकी देखभाल कर रहे हैं भाई। जो दौड़ा वाला व्यक्ति है वो इधर उधर भागता है या फिर खाट पे लेटे लेटे मतलब अचानक से प्रतिक्रिया करने लगता है, तो उसके पास में कुछ वैसी चीज़ रखी होगी छोटी चोट जो उसको हानि पहुंचाए, तो उसको हम हटा हटा तो देंगे वहाँ पर, मतलब एक क्लीन जगह कर देंगे, मतलब साफ, उसमें वहाँ पर कोई भी सामान नहीं रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार रिसर्च कर लेना थोड़ी सी। मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग क्या हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फेफड़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान स्थित हैं, तो यह कहाँ पर स्थित हैं? तो बेंगलोर में स्थित हैं। ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के तरीके हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाथों से अच्छे से धोना, दस्तानों व मास्क का प्रयोग करना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के गंभीर मामलों में श्वसन प्रणाली के सबसे अधिक प्रभावी भाग हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु कोशिका। अगला क्वेश्चन है, शरीर के सभी हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कौन सी वाहिका द्वारा हृदय में वापस जाता है या पहुंचाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मतलब किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? धमनियाँ, कोशिका, शिराएं। तो हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो शिराओं के द्वारा पहुंचाया जाता है, यानी वेंस के द्वारा। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो हमारी नसें होती हैं इनमें ही कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून बहता है। धमनियों में पूछे आपसे कि शुद्ध खून कहाँ पर बहता है, तो धमनियों में। अशुद्ध खून पूछे तो सिराओं में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मांसपेशियों की हड्डी का जोड़ पर चोट लगने पर होता है? तो क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों, यानी जब पीड़ित को स्थानांतरित या परिवहन करना या फिर पीड़ित को बिना चोट पहुंचाए ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मरीज को जलने की अवस्था में सर्वप्रथम प्राथमिक व स्थानीय फोन पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, तो वह क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक 68 वर्षीय महिला से जो गैस से जल गई है। जलना हमेशा जो हम जब जो जले हुए रहते हैं वो हमेशा गंभीर उसमें जाते हैं। 40 साल का व्यक्ति जो गर्म काफ़ी से जल गया है, भाई वो तो हो नहीं सकता, काफ़ी वाला तो जाएगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीपीआर के प्रत्येक चक्कर के लिए आपको कितनी संपीड़न यानी सांस देनी चाहिए? तो 30 तो होनी चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 53 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, एक यात्री को मधुमक्खी के ने काट लिया है, तो अब क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक कार्ड या बटर नाइफ का उपयोग करके रिंग रिस्टंगर को खुरच कर निकालेंगे, मतलब उसके डंक को खुरच कर निकालेंगे। तो ऑप्शन स्टेराइल ट्वीजर्स के जोड़ों का उपयोग कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। ऑप्शन दोनों मतलब तो स्टेराइल ट्यूजर से उसको या तो बदले के वहाँ पर होगी कहाँ। वैसे ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है, क्योंकि देखो यार ऑप्शन में ज़्यादा गड़बड़ दी हुई है। ऑप्शन ठीक ही दे रखे हैं ये दोनों, लेकिन ऑप्शन बी ज़्यादा सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर देख लेंगे और एक बार थोड़ी सी रिसर्च भी कर लेंगे इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब एक व्यक्ति मूंगफली
ये वाला पेपर काफ़ी वो बनाया, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छे दिए हैं, पर थोड़ा वैसा बनाया है और मतलब सही ढंग से नहीं बनाया जो ऑप्शन वगैरह हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक व्यक्ति मूंगफली मूंगफली दोनों से एलर्जी है, वह उसे उसके द्वारा खाने पर तीव्र गाही सदमा है, तो तब आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा चिकित्सा ध्यान की व्यवस्था करेंगे हम, तो ऑप्शन डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क की छाती को दबाते समय हम छाती को कितना दबाते हैं? तो कितना दबाते हैं वयस्क की छाती को? 4 से 5 सेंटीमीटर दबाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्रेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जब आप एक अचेतन को देखते हैं तब आपको सामान्य श्वास के लिए कितने सेकंड जांच करनी चाहिए? तो मैक्सिमम 10 सेकंड करनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, पल्स का रोकना होना मेडिकल शॉक का संकेत है, तो पल्स का होना मेडिकल शॉक का संकेत करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लगातार धीरे धीरे या धीरे धीरे, तो ये लगातार करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फफोला क्या है? तो एक मिनट रुक जाओ, पल्स का होना मेडिकल शॉक संकेत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फफोला जलना क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तरल या गैस से जलना। अगला क्वेश्चन है, गाली देने वाला बदलने का वादा करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी हनीमून चरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मृत्यु का पंजीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्षय रोग या टीबी है ये तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइपोथर्मिया क्या है? तो हाइपोथर्मिया है एक जब गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से सर्दी गर्मी खो देता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ठंड लगने लगती है। गर्मी मतलब गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी खो देता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, गैर आत्मघात चोट को परिभाषित किया गया है, तो NSSI द्वारा परिभाषित कैसे किया गया है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, बिना हत्या के इरादे से जानबूझकर खुद को घायल करना। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भ निरोध की विधि जो यौन संचारित रोगों के संचारण को रोकने में मदद करती है, तो वह है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंतःग्रहण। अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो इसका सही आंसर 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिंता विकार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 प्रकार के, मतलब ये सभी प्रकार के होते हैं, आत्मघाती और सामान्यकृत, चिंता विकार और फोबिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस अवस्था में प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यौवन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 अक्टूबर यानी ऑप्शन सी। दुर्व्यवहार करने वाले का मूड बदलता रहता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी तनाव चरण निर्माण चरण होता है उस टाइम तनाव के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दुर्व्यवहार करने वाले शारीरिक मौखिक रूप से पीड़ित व्यक्ति पर हमला करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा घटना विस्फोट चरण होने पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो मतलब प्राय दुर्व्यवहार करने वाला शारीरिक मौखिक रूप से पीड़ित व्यक्ति पर हमला करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ घटना या विस्फोट चरण होने पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुर्व्यवहार करने वाला हमेशा इस बात पर जोर देता है कि वह पीड़ित व्यक्ति से कितना प्यार करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हनीमून अवस्था में। अगला क्वेश्चन आपका, घर की अधिक विषाक्तता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश परिचित बलात्कारों में पीड़िता की तरह से शराब के उपयोग के कारण होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है ये बात।
अगला है जो बच्चे बदमाशों से पीड़ित होते हैं उन्हें कम ग्रेड मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छेड़खानी और पीड़ित का पीड़ी उत्पीड़न का अंत उत्पीड़न का जो अंतर व्यक्ति के इरादे को दिखाता है, तो वह क्या दिखाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन वो बी हो जाएगा, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिप्पणी को उत्पीड़न माना जा सकता है भले ही टिप्पणी स्वागत योग्य हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम मददकर्ता कानून उन लोगों की मदद करता है जो प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका उत्पीड़न पूरी शक्ति व नियंत्रक को इंगित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपातकालीन स्थिति में सांस लेने की तकलीफ का कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति जो बेहोश है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसकी नाड़ी कमज़ोर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बचाव में सांस लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है? तो हार्ट अटैक का लक्षण कौन सा नहीं है इनमें से? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, लाल, गर्म व सूखी त्वचा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वयस्कों को सीपीआर देते समय आप क्या करते हैं? तो वयस्कों को जो सीपीआर देते समय हम क्या करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक धीमी सांस एवं 10 बार छाती दबाना, या धीमी सांसें 15 बार छाती दबाना, या 5 बार सांसें या 10 बार छाती दबाना, या 3 धीमी सांसें या 15 बार सांस वो करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वैसे तो हम जैसे देखो 30 बार छाती दबाते हैं या 2 बार सांस लेते हैं, लेकिन इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर मानेंगे हम, 2 बार सांसें और 15 बार छाती दबाना। ऑप्शन ए इसमें मानेंगे क्योंकि देखो पुराने टाइम पे यही था, और नए टाइम पे 30 बार छाती दबाते हैं, 2 बार सांस लेते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन है वैसे 30:2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी बच्चे पर सीपीआर करते समय आप क्या करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों पर हम 15:2 का करते हैं, यानी 2 धीमी सांसें और 15 बार छाती दबाना। ऑप्शन बी डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा घाव जहां त्वचा को नीचे नीचे कोमल ऊतकों और रक्त वाहिकाओं की क्षति पहुंचाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, वह रक्त स्राव की देखभाल करते समय आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 87 का, उसे सीधा दबाव डालें थोड़ा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी पट्टी को यथावत स्थान पर रखें एवं रक्तस्राव को रोकने के लिए करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कितने संवेदी अंग हैं? तो कितने संवेदी अंग हैं? 5 अंग होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियमों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी कैसे? जो विशिष्ट उपकरणों का इंतजार करना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवधि को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 से 19 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह हार्मोन्स पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है, तो टेस्टोस्टेरोन है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन यौवन के दौरान महिलाओं में नहीं होता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आवाज़ का गहरा होना। अगला क्वेश्चन यह है, जो आवाज़ जो गहरी होती है वह पुरुषों में होती है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शर्करा के उपापचय के लिए शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन्स उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, या सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सदमे का लक्षण क्या नहीं है? तो सदमे के जो लक्षण में क्या नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चौड़ी आंखें एवं खुला मुंह। तो दोस्तों यह आपके रोहिलखंड विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज 5 जुलाई को ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आप उसको एक बार 2x पे ज़रूर देख लीजिएगा। और ये वाला पेपर थोड़ा अटपटा बनाया था, इसमें जो मतलब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिनके ऑप्शन जो सभी सही दे दिए हैं, लेकिन उसमें उपयुक्त सभी नहीं दिया है। तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने रिसर्च करने के लिए बोला है, वो इसलिए बोला है कि थोड़ी सी आप रिसर्च करोगे, जिससे आपको थोड़े से फैक्ट क्लियर हो जाएंगे, जो मुझे पता है लेकिन आपको नहीं पता। तो उनको मैं बताते तो देता, लेकिन आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो उससे आपका काफ़ी अच्छा मतलब वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल मामला था। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सभी सही बताए हैं, और देखो सारे से क्वेश्चन ठीक ही थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे इस वाले पेपर के। अगर आपका ऐसा एग्ज़ाम पेपर आया तो आप सोच लो कि आप सदमे में पहुंच जाओगे। जैसे यहाँ पर सदमे के लक्षण में नहीं है, तो आप सदमे में पहुंच जाओगे। तो इसलिए आपको ऐसा पेपर भी पढ़ लेना चाहिए जो अटपटा हो थोड़ा बहुत। और ये आपके लिए 200 MCQ काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे 5 जुलाई के एग्ज़ाम पेपर के लिए। आज ही आपका एग्ज़ाम पेपर है, तो इसकी वीडियो इसको 2x पे लगाइए, आप कैसे भी देखिए, आप जल्दी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आप अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।